श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी शिव भक्तों को पता ही है कि इस बार सोमवार यानी 10 फरवरी को प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा और पवित्र दिन पड़ रहा है। वैसे तो हर माह में आने वाली दोनों प्रदोष ही बहुत पावन और शक्तिशाली होती है, किंतु जब यह प्रदोष का दिन सोमवार के दिन पड़ता है तो इसका महत्म्य और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सोमवार और प्रदोष दोनों ही भोलेनाथ को अति प्रिय है और इस दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्दी फलीभूत भी होते हैं। आज के इस वीडियो में हम सोम प्रदोष को किए जाने वाले एक चमत्कारी और रामबाण उपाय के बारे में बात करेंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा बहुत ध्यान से देखें, ताकि यह दिव्य उपाय आपकी समझ में आ सके। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस उपाय का लाभ उठा सके। धार्मिक मान्यता है कि सोमवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष सबसे ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होती है। यदि आप भोलेनाथ को बहुत जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह दिन सर्वश्रेष्ठ है। आपकी कैसी भी मनोकामना है, कैसी भी इच्छा है, कैसी भी विश है, चाहे वो कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, आपकी कोई कामना बहुत समय से यदि पूरी नहीं हो पा रही है, आप बहुत से उपाय कर चुके हैं, बहुत से व्रत उपवास करने के बाद भी यदि आपकी वह मनोकामना अधूरी है, तो आप सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 बेलपत्र और शहद का यह दिव्य उपाय कर लेना। बस आपकी हर इच्छा को भोलेनाथ स्वयं पूर्ण करेंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 2 बेलपत्र लेने हैं। इन प्यारे से बेलपत्रों को बहुत अच्छी तरह से चेक कर ले कि ये कहीं से भी कटे फटे या खंडित ना हो। आपको 2 अखंडित बेलपत्र ही इस उपाय में काम में लेने हैं। गुरुजी कहते हैं कि यदि आपको कहीं से भी बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्रों को स्वच्छ जल से धोकर भी इस उपाय में काम में ले सकते हैं। 2 बेलपत्र के अलावा हमें चाहिए आधा चम्मच शहद और 1 कलश जल। इन बेलपत्र, शहद और जल का कलश लेकर प्रदोष काल में यानी संध्या के समय किसी भी शिव मंदिर में पहुंच जाएं। मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। आपके पास जो 2 बेलपत्र हैं, उनमें से 1 बेलपत्र के तीनों पत्तियों का जो मिलन स्थल है, जो संगम है, जहां तीनों पत्तियां आपस में मिलती है, वहां पर शहद की 1 बिंदी लगा दे और जो दूसरी पत्ती है उसकी बीच वाली यानी बड़ी वाली पत्ती पर पूरा अच्छी तरह से शहद लगा दे। शहद लगाते समय आपको अपनी उस मनोकामना का मन ही मन स्मरण करना है। मन ही मन उस विश को याद करते हुए भोलेनाथ से उसे पूरा करने की प्रार्थना करनी है। अब जो दूसरी बेलपत्री है, जिसकी बड़ी वाली पत्ती पर आपने शहद लगाया है, इसे शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देनी है। और जो पहले वाली बेलपत्री है यानी शहद के बिंदी वाली बेलपत्री, इसे शिवलिंग पर सबसे ऊपर भोलेनाथ वाले स्थान पर आपको चढ़ा देनी है। ध्यान रहे कि दोनों बेलपत्रों की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ रहे। लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। अब उस जल के कलश में से थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दे। बाकी बचा हुआ जल शिवलिंग पर उसी बेलपत्री पर जिस पर शहद की बिंदी लगी है वहां चढ़ा दे। हाथ जोड़कर सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी वह कामना पूरी करने की प्रार्थना सोमेश्वर महादेव से करें। गुरुजी कहते हैं कि जो भी स्त्री पुरुष इस तरह से 2 बेलपत्र शहद लगाकर लगातार 5 प्रदोष तक सोमेश्वर महादेव को समर्पित करते हैं, उनके जीवन के समस्त कष्ट, समस्त संकट भोलेनाथ स्वयं हर लेते हैं। उनकी हर मनोकामना, हर इच्छा को मेरे बाबा अवश्य ही पूर्ण करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमः।